हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो आज हम जो चलाएंगे रिमूव टू। तो सबसे पहले देखो कि रिमूव का मीन्स क्या होता है। तो रिमूव कहते हैं हम हटाना या त्यागना या छोड़ देना। तो रिमूव टू का अर्थ है कि वाक्य से जो है ना टू को हटाना। इसका जो प्रयोग है हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, ट्रांस और फॉर्म। ट्रांस कहते हैं बदलना और फॉर्म कहते हैं रूप। इनके वाक्य का रूप बदलना, वो भी बिना अर्थ बदले हुए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक टॉपिक है ये है रिमूव टू। इसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाक्य से टू को हटाएंगे। तो इसका रूल है पहला कि जब वाक्य में टू क्या होता है यहाँ एडवर्ब और प्लस एडजेक्टिव और प्लस टू दिया हो तब हम टू के स्थान पर सो लगा देते हैं। और इसके बाद दैट प्लस ही सी वी इट जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार लगा देते हैं। अगर ये सेंटेंस शुरू वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है यानी कि इज है वहां, तो हम यहाँ कैन लगा देंगे। अगर यहाँ वो या वर है तो हम यहाँ कुड लगा देंगे। तो इसका रूल याद कर लो कि दैट लगाएंगे उसके बाद में, उसके बाद क्या आया ही सी वी इट जो भी है यहाँ, फिर कैन कुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पहला है कि योर ब्रदर इज टू वीक टू पास दिस ईयर। तो इसका मीन है कि तुम्हारा भाई इतना कमजोर है कि इस वर्ष पास नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस टू को हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे हम सो। तो योर ब्रदर इज सो वीक हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे ही, क्योंकि यहाँ है योर ब्रदर तो उसकी लगेगा ही लगेगा। ये प्रेजेंट में है तो हम कैन नॉट लगाएंगे और आगे फिर यहाँ पास दिस ईयर। योर ब्रदर इज सो वीक that he cannot pass this year। सेकेंड है यहाँ कि the tiger was too old to jump properly। इनके चीता इतना बूढ़ा था कि वह सही तरीके से नहीं कूद सका। तो अब यहाँ देखो वॉज है तो क्या लगाएंगे, यहाँ कुड लगाएंगे। चलो टू हटाएंगे उससे पहले हम यहाँ कि the tiger was so old that he could not jump properly। The manager was too careful to make a mistake। देखिए मैनेजर इतना सावधान था, इतना सतर्क था कि वह गलती नहीं कर सका। तो the manager was so, टू की जगह हम so careful that he could not make a mistake। रूल नंबर 2 कि जब वाक्य में एडजेक्टिव के बाद क्या हो, फॉर मी हो, फॉर हिम हो, फॉर अस, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हर ये दिए हों, तब क्या करेंगे। तो हम अगर फॉर मी होगा तो हम आई लगा देंगे, फॉर हिम होगा तो ही लगा देंगे, फॉर अस होगा तो वी लगा देंगे, फॉर यू का यू कर देंगे, फॉर देम जगह हम दे लगा देंगे, फॉर हर का सी उसमें बदल देते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है यहाँ कि द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। कि कॉफी इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता। तो टू के स्थान पर सो। तो द कॉफी इज सो हॉट दैट। इसमें क्या है, फॉर मी आया ना, तो फॉर मी का क्या कर देंगे, यहाँ आई कर देंगे। आई ये प्रेजेंट है तो यहाँ कैन नॉट ड्रिंक इट। इट किस लिए आया है, क्योंकि जो कॉफी है वो निर्जीव वस्तु है, उसके लिए यहाँ इट लगा देंगे कि कॉफी इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता। द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। कि पेड़ इतना ऊंचा है कि वह चढ़ नहीं सकती। तो फॉर हर है यहाँ तो यहाँ सी लगा देंगे। तो द ट्री इज सो हाई दैट सी कैन नॉट क्लाइंब इट। इसमें इट लगाना जरूरी है जब यहाँ क्या हो, निर्जीव चीज हो कोई। तो द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सोल्व। क्वेश्चन इतना कठिन था कि हम इसे हल नहीं कर सके। तो द क्वेश्चन वाज
सो डिफिकल्ट फॉर अस है तो यहाँ वी लगेगा यहाँ कि दैट वी कुड नॉट सोल्व इट। रूल नंबर 3 है यहाँ कि जब वाक्य में सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, तो हम एडजेक्टिव के बाद वन कैन नॉट लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में फॉर मी या फॉर अस नहीं दिए होते। अब जैसा एग्जाम्पल है यहाँ कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, ये प्रश्न इतना कठिन है यह हल नहीं हो सकता। अब देखो इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, तो क्या है यहाँ वन। वन का मतलब क्या है, सभी के लिए होता है, प्रत्येक व्यक्ति कैन नॉट सोल्व इट, इसे हल नहीं कर सकता। इट क्यों लगाया, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है, पहले बताया था मैंने यहाँ, अगर निर्जीव है तो यहाँ बाद में इट लगा देंगे। अच्छा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है तो हम यहाँ वन लगाएंगे। जैसे वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, कि कोई इतना बूढ़ा नहीं होता कि उसे ना सीख सकता हो, तो वन इज नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न। अच्छा, नंबर 4 है रूल यहाँ कि जब वाक्य में क्या हो, यहाँ टू और प्लस बी हो, तब टू बी के स्थान पर हम इट कैन नॉट बी लिख देते हैं। ऐसे सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस के, बी के साथ क्या मिलेगी तुम्हें, थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज टू सीरियस, भ्रष्टाचार की जो समस्या है इज टू सीरियस, इतनी गंभीर है कि टू बी सोल्व, इसे हल नहीं किया जा सकता। तो क्या बनेगा है कि द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज, टू की जगह हम सो लगा देंगे, सीरियस दैट। अब यहाँ मैंने बताया था यहाँ बी आ रहा है और ये थर्ड फॉर्म भी है, तो क्या लगाएंगे हम, इट कैन नॉट बी सोल्व। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, खबर इतनी अच्छी है कि सत्य नहीं हो सकती। मान लिया आज पेपर में आ जाए कि इस बार क्या होगा, सभी बच्चे जो है पास हो जाएंगे बिना एग्जाम दिए और सभी को लैपटॉप मिल जाएगा, तो खबर तो अच्छी है लेकिन वो सत्य नहीं हो सकती। तो क्या बनेगा है कि द न्यूज इज सो गुड दैट, तो यहाँ क्या आ गया, इट कैन नॉट बी। अगर यहाँ बी लगा हुआ है ना, टू बी है, तो क्या है, इट कैन नॉट बी लिखा हुआ। अब रूल 5 कि जब केवल एडवर्ब टू दिया हुआ हो और प्लस क्या हो, एडजेक्टिव हो, लेकिन ये वाला टू ना दिया हो, तो हम टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर लिख देते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत अधिक। अच्छा, इसकी जगह हम लगा सकते हैं एक बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि उचित सीमा से ज्यादा है, लेकिन उसे लिखेंगे हम वाक्य के लास्ट में। अगर हमें एक्सट्रीमली लिखना है या ओवर लिखना है तो उसे हम जो है टू के स्थान पर ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ है इट इज टू कोल्ड टूडे, आज बहुत अधिक ठंड है, तो इट इज यहाँ लगा देंगे हम एक्सट्रीमली कोल्ड टूडे, या इट इज ओवर कोल्ड टूडे। अच्छा, इस सेंटेंस में हम अगर हम ये एक्सट्रीमली लगाकर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं, लेकिन उसे हम वाक्य के बाद में लिखेंगे, है ना, कि वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि उचित सीमा से परे। बियॉन्ड कहते हैं परे, यानी आगे, प्रॉपर मीन्स उचित, लिमिट सीमा से आगे। जैसे है ना इट इज टू कोल्ड टूडे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज कोल्ड टूडे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द क्वेश्चन पेपर वॉज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन पेपर क्या था, बहुत अधिक कठिन था, तो हम लगा देंगे टू हटाकर यहाँ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगा देंगे, या फिर हम बाद में क्या लिखेंगे, हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली ना लिखकर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देंगे। अब है कि यू आर टू ईगर फॉर प्रेज, ईगर कहते हैं उत्सुक, उतावले, है ना, कि तुम जो है प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक हो, बहुत उतावले हो, तो हम लगा देंगे इसे हम यू आर एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या फिर एक्सट्रीमली ना लिखकर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यू आर ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अच्छा, एक बात और नोट करो यहाँ कि अगर तुम देखा होगा कि बाद के सेंटेंस हम क्या बनाते हैं, निगेटिव में, ठीक है, उससे पहले देखो वीडियो में। अच्छा,
अगर ये पहले से ही निगेटिव हो तो उसका हम पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे ये है कि द क्वेश्चन इज टू इजी, कि क्वेश्चन इतना आसान है कि नॉट बी डन बाय एवरी स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है इसे हल कर सकता है, सोल्व कर सकता है, डन कर सकता है ना। तो द क्वेश्चन इज सो इजी, अगर ये नोट ना होता, ठीक है, तब क्या लगाते हैं यहाँ? तो इट कैन नोट भी यहाँ लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ नोट दिया हुआ ना पहले से ही, तो अब यहाँ नोट नहीं आएगा। ये बात नोट करना इस सेंटेंस में ना। फिर देख लो, अगर क्वेश्चन में पहले से यहाँ नोट दिया हुआ है तो अब यहाँ कैन नोट या कुड नोट नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस ये हो जाएगा कि द क्वेश्चन इज सो इजी दैट इट कैन नोट। इट क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ टू बी का यूज है, तो हम इट कैन लगाएंगे ना, नोट नहीं लगाएंगे। नोट लगा हुआ है तो नोट भी आ जाएगा, डन बाय एवरी स्टूडेंट्स। तो आज ये जो रिमूव टू है ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, जो स्टूडेंट इसे कंप्लीट कर लेगा ना रिमूव टू को, इसका जो फिर दूसरा जो है ना इंसर्ट टू, उसे आसानी से कर लेगा, क्योंकि इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। अच्छा, अगर जो विद्यार्थी तुम में से मैथ का हो तो हम जो है मैथ की वीडियो इसी लिंक में हमने बना रखी है, तो उन्हें देख सकता है। तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए